Hi, welcome to Har Zindagi. This is me, Asha Majan. Please welcome with me the king of quirk, the legend of laughter and Bollywood के सबसे cute और dangerous entertainer, Rajpal Yadav ji. Sir, it's an honor to have you at Jagran Film Festival. Thank you. And बाहर डांस देख के और अंदर ऑडियंस के साथ आपकी केमिस्ट्री देखकर ये बात तो कंफर्म होगी कि सबसे क्यूट और डेंजरस आप ही हो. नहीं सबकी ऊर्जाएं हैं। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है आसमां। और सब इतना प्यार से, इतने पॉजिटिव, सब प्यार से, और वो उतना। सर आप खुद इतने पॉजिटिव है तो मतलब ये तो बट ऑब्वियस है. मेरा तो सपना 800 करोड़ लोगों के साथ सेल्फी खिंचवाने का। तो जो मिलता है वो बोनस है। अच्छा, कैसा लगा आपको फेस्टिवल में आके, और आपको कैसा लगता है कि जैसे इस टाइप के फेस्टिवल्स हैं ये ऑडियंस और सिनेमा बीच में एक ब्रिज की तरह काम करते हैं? बहुत बढ़िया, और ऐसे चलने चाहिए। इसकी जागरूकता, और इसमें ना बड़ी कमाल की कि इस फेस्टिवल के माध्यम से मुझे एक चीज़ देखने को मिली कि हम हर तरीके की 3 डायमेंशनल कोशिशों को अप्रिशिएट कर रहे हैं जागरण मंच के माध्यम से, ये फिल्म फेस्टिवल के माध्यम कि हम प्रकृति के ऊपर कोई अवेयरनेस को लेके या कोई कॉम्प्लेक्स लेके चुनाव जो कर रहे हैं फिल्मों का, वो अलग अलग। एंटरटेनमेंट तो है ही 100%, क्योंकि वी आर डूइंग एंटरटेनमेंट, तो एंटरटेनमेंट तो मिलना ही चाहिए। लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ बोलते हैं मनोरंजन के साथ मैसेज भी मिलता रहना, तो उसको तो सोने पे सुहागा कहते हैं। अच्छा, मैंने ऐसा सुना है, मैं आपको सुनना चाहूँगी कि एक्टिंग के सफ़र की शुरुआत आपकी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसके पीछे, कि आपने कैसे, क्या वो कौन सा वो दिन था जब आपने सोचा कि मुझे अब जाना है बॉम्बे और मुझे एक्टर बनना है? नहीं, अब 4 दोस्त शाम को बैठे थे और सब जब बोलते हैं शाम को होमवर्क नहीं ख़त्म हो जाता है तो कॉर्नर पे जा क्रिकेट की बात होती, कहीं कुछ बात होती है, या बैठ के, तो हम 4 लोग 5 लोग थे, ताश खेल रहे थे। और वो भी क्या, ये लूडो टाइप था कि रम्मी नहीं, रमी नहीं थी, ये दहला पकड़ था या ऐसे कुछ था। दहला पकड़, ये क्या होता है? कि वो दहला मेन कार्ड हो जाएगा। अच्छा, वो अच्छा। और उसमें उस समय मैं लेट हो गया था, तो मुझसे एक लड़का पूछने लगा जो मेरे साथ में पढ़ता था कि तुम कहाँ से करते क्या हो, रोज़ शाम को कहाँ 3 घंटे के लिए गायब हो जाते हो? तो मैंने कहा कि मैं नाटक करता हूँ, वहाँ पे रिहर्सल शाम को वो 6 से 8 या 5 से 8 होता था। तो बोलते कि इसको करने के बाद क्या होगा? तो मैंने कहा, मैं थोड़ा झिझक रहा था, तो बोला कि मतलब इसका फ्यूचर क्या है? तो हमने हो सकता है टेलीविजन और फिल्मों में आ जाएं। तो बोलते ऐसे घर घर कुत्ते घास खाए तो ये हो गया काम। तो मैंने कहा ये मेरा कॉम्प्लीमेंट था, तो मैं उसको आज भी धन्यवाद देता हूँ कि उसने अगर नहीं बोला होता तो शायद ये मेरे मन में नहीं आता। तो मैंने कहा अब तो, और आज मिट्ठू सिंह दा ब्याह की रिलीज के उसमें प्रीमियर पे, वर्ल्ड प्रीमियर पे आपके सामने जी एग्जैक्ट 25 साल पूरे हो गए हैं सिनेमा करते करते, और लगभग 200 के आसपास फिल्में हो गई हैं। हाँ, लगभग रिलीज सब मिला के। अच्छा, आपके करियर की ऐसी कौन सी फिल्म है, मतलब ऐसे वैसे तो बहुत सारे फिल्म कैरेक्टर्स हैं जो आपके दिल के बहुत करीब है, बट ऐसा कोई कैरेक्टर है जिसको आप मतलब पर्सनली रेजोनेट करते हो कि यार ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत राजपाल यादव तो है ही है? कोई कैरेक्टर नहीं, कोई नहीं? आसपास भी 200 किलोमीटर दूर रखता हूँ हर कैरेक्टर को, और जिसकी ज़रूरत पड़ती है उसको उठाता हूँ अपने अपने। क्योंकि देखिए ये निर्माण है, अभी मैं राजपाल के रूप में हूँ, मुझे नहीं मालूम वो कैरेक्टर कैसा है, लेकिन अगर उस कैरेक्टर के रूप में कैमरा आगे है तो फिर राजपाल का फिर वो चेहरा फिर दूसरा है। तो इसलिए एक उम्र में नुक्कड़ नाटकों से शुरुआत की थी, और छोटे बड़े, और 10-12 साल थिएटर, 5 साल इंस्टीट्यूट में, 1 साल एक बार रामलीला का अनुभव OCF का। तो लगभग 500 चरित्र तो जी लिए होंगे, सब फिल्मों तक मिला, लेकिन राजपाल का कोई कैरेक्टर नहीं है। क्या बात है। मतलब एंड कॉमेडी ना सर अपने आप में सबने, बहुत लोगों ने ऐसा बोला कि सबसे डिफिकल्ट जॉनर है ये, लोगों को हंसाना इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क एंड यू हैव मास्टर्ड इट। तो मैं पूछूं कि अब एक कॉमिक सीन जब प्रिपेयर करते हो, जो आपके कैरेक्टर आते हैं, जैसे बंडिया का हो गया, सेल्फी डॉन हो गया, और इतने सारे और कैरेक्टर, लाल हनुमान, तो उसको प्रेप करने के टाइम पे क्या थॉट चलता है? थॉट जैसे उदाहरण अब इसको बता नहीं सकता, मतलब मेथड क्या है उसका, मतलब उस गोल में अब जैसे बता नहीं सकता, लेकिन ऑब्जर्वर के रूप में हर समय घूमता हूँ, और जैसे एयरपोर्ट जाना खूब होता है, ठीक है। अब एक बार मैं आपसे, एक आदमी बहुत नाराज है, ठीक है, फ्लाइट 1 घंटे लेट हो गई, और वो ग्राउंड स्टाफ से बोलता है कि डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, आई एम गेटिंग लेट।
ठीक है वो जी सर जी ये सिचुएशन के एक आदमी बहुत नाराज कर रहा है, बहुत ग्राउंड स्टाफ पे नाराज, जो तो ये ट्रेजेडी नहीं है, कॉमेडी है कि फ्लाइट का टेक ऑफ होना या फ्लाइट का लैंड करना ये एक्चुअली पायलट के भी बस में नहीं होता है, इसको कोई तीसरा स्थान तय करता है कि अब तुम लैंड कर जाओ या तुम टेक ऑफ कर जाओ। और मैं अगर बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मानता हूँ मेरा काम, मैं लेट हो जाऊंगा, मेरा वो काम लटक जाएगा या वो काम नहीं होगा या डील टूट जाएगी या फिर क्योंकि कोई और सबसे मुसीबत आती है कि जब कोई बीमार हो या कोई, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो एयरपोर्ट पे ग्राउंड फोर्स है वो किसी भी फ्लाइट की हो या कैमरे से लेके स्टाफ से लेके बीएसएफ से लेके सीआईएसएफ से लेके ग्राउंड, वो हमारी सुविधा के लिए होते हैं कि हमें कोई तकलीफ ना हो। अगर लेट हो गए तो बिठा देंगे, लेकिन हम उनसे चिल्लाने लगते हैं, तो इसके मतलब हमें ये कॉमेडी लगती है।